हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक ठिगड़े। वेलकम टू वन क्लास डॉट इन। तो आज मैं आपके सामने सीएपीएफ 2025 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी के बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। हम ये अपना बैच 1 जून से स्टार्ट करने वाले, तो इस बैच में क्या क्या होगा ये बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले तो बैच का नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी योद्धा बैच। इसमें मैं कंसेप्ट, पीवाईक्यू एंड प्रिडिक्शन इन 3 चीजों पे फोकस करने वाला हूं। सबसे पहले तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं एक्स एंड वाई या फिर फॉर्मूला का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं कंसेप्ट से पढ़ाता हूं। तो कंसेप्ट से पढ़ाने का मतलब क्या है, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आपको पूछेंगे तब आपको इसका आंसर देना इजीली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप अगर फॉर्मूला रट के जाओगे तो एक तो फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आता, अगर याद भी आ गया तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि सारी वैल्यू फॉर्मूला में बैठ जाए। तो इसके लिए हम कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट ये वर्ड लिखा है। उसके बाद पीवाईक्यू, हमने 2011 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू का सेग्रीगेशन किया है कि किस ईयर में कौन से पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है। तो उसके हिसाब से हम ये पीवाईक्यू लेने वाले। लेटेस्ट पीवाईक्यू पे हम फोकस करेंगे और जिस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक पे भी हम फोकस करने वाले। और उसके बाद प्रिडिक्शन कि सामने आने वाले एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या फिर किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में भी हम पढ़ाते समय बात करेंगे कि अभी तक इतने इतने आए, इस टाइप पे आए तो ये भी टाइप आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन ये वर्ड लिखा। तो ये 3 चीजों पे अपना बैच होने वाला है, योद्धा बैच जनरल मेंटल एबिलिटी का। वन क्लास डॉट इन के ऐप पे ये बैच होने वाला है। तो बैच के थोड़े से फीचर बताता हूं। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मैं ध्यान दूंगा कि आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर है क्या, क्योंकि आपको 125 में से 22 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं उसके आते हैं। तो ये भी आपको कट ऑफ के लिए बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं जीएसटी ज्यादा है इसको निग्लेक्ट कर देते, तो वो भी आपको कट ऑफ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए इसके ऊपर फोकस करो। और बहुत सिंपल मैथ्स आता है, 10th लेवल तक का ही मैथ्स है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि बस हमें करना जरूरी था, बाकी कुछ नहीं। बहुत ज्यादा हाई लेवल का है ही नहीं। 20 में से 17-18 इजीली आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैथ्स का सॉल्व विदाउट फॉर्मूला जो मेरा मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा भी एग्जांपल ऑफ विदाउट फॉर्मूला से कैसे कर सकते हो। तो लेकिन उसके लिए कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है पहले। फिर उसके बाद रीजनिंग के लिए डेवलप लॉजिकल अप्रोच। रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर बस पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। उसके लिए कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं आपको। तो रीजनिंग का वो लॉजिक कैसे डेवलप करें। और ऑल पीवाईक्यू सिंस 2011 से हम पूरा बाइफरगेट करके मैं उस हिसाब से क्वेश्चन बनाने वाला हूं। और रिसेंट पीवाईक्यू तो हम सारे के सारे लेने वाले 2017 से लेके आगे तक के। फिर ये कोर्स दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे, पढ़ाने का तरीका इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स होगा, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। मैं पहले खुद के क्वेश्चन लूंगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टाइप वाइज। उसके बाद रिसेंट पीवाईक्यू 2017 से लेके 2024 तक के हम कवर करने वाले कि कंसेप्ट से वो क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं हम, ये भी हम देखेंगे उसमें। फिर उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड होगा एंड टू द पॉइंट। जो जरूरत नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम बहुत सामने आया है, मुझे आपको बस 30 आवर्स में पूरा मैथ रीजनिंग एकदम अच्छे से पढ़ाना है कि उसका फायदा आपको एग्जाम के डे पे हो और 20 में से आपको 17-18 तो मिनिमम मिल ही जाए। और वो 17-18 मार्क्स आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर टेक्निक्स टू सॉल्व एग्जाम्पल्स इन मिनिमम टाइम, कि बहुत सारा पेज सॉल्व कर रहा हूं मैं और उसके बाद आंसर निकल रहा हूं, ऐसा नहीं है। कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर निकल सकते हैं, जिसको हम एग्जाम डे की टेक्निक बोलते हैं। टाइम कम है लेकिन 2-3 एग्जांपल सॉल्व करने, 2 ही मिनट बचे, मेरे 3-4 एग्जांपल सॉल्व होने चाहिए, ये ऐसे जो एग्जांपल्स है वो हम इसमें करने वाले। तो इसके लिए सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सारे पीवाईक्यू करने चाहिए हम। और उसके बाद जो हम बोलते हैं ना क्वेश्चन सिलेक्शन, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाले। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा ऐसा हवे में नहीं चल रहा है, ये पूरा हमने सॉर्टिंग किया है कि 2011 से लेके 24 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो ये पहले क्वांट का सेक्शन देखो,
अलजेब्रिक और लीनियर इक्वेशन, उसके ऊपर अभी तक 14 क्वेश्चन आए। रेशियो के ऊपर 8 क्वेश्चन आए। एजेस एंड एवरेज के ऊपर 14 क्वेश्चन आए। तो ये देखो 14 बहुत सारे क्वेश्चन है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये 3 ही क्वेश्चन है, तो हम इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम बस कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ये 3 क्वेश्चन ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी वैरायटी का क्वेश्चन है वो ले लेंगे। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर 12 क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 18 क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक, इवन सीएससी में भी और सीएपीएफ में भी 18 क्वेश्चन आए अभी तक नंबर सिस्टम में। फिर अल्फा न्यूमेरिक या फिर मिसिंग सीरीज पे 13 क्वेश्चन आए। अगेन परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितने क्वेश्चन आए? 14 क्वेश्चन आए। फिर ज्योमेट्री, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ज्योमेट्री के 23। आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ट्रायंगल की, सर्कल की, स्क्वायर की, बस उसके ऊपर है ज्योमेट्री। 2 लेक्चर में हम लेने वाले ज्योमेट्री, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा आपको। फिर प्रॉफिट लॉस के 5 क्वेश्चन, ये परसेंटेज में ही जाएगा। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 13 क्वेश्चन है। उसके बाद वर्क एंड टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम 7 टॉपिक है, ये अभी रिसेंट में भी ज्यादा है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 26। और डीआई मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता, ये जो ऊपर तक पढ़ा है हमने, रेशियो, वर्क टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, इसके ऊपर ही डीआई आता है आपको। तो जब जिसका ये टॉपिक अच्छा है उसका ही डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा हो सकता है। तो ये सारे क्वांट के क्वेश्चन है, हमने 2011 से लेके 24 तक डिस्कस किए। अभी देखो ये 2024 से लेके 11 तक ये सारे टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आए थे 2024 में, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग में कौन से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। फिर डायरेक्शन सेंस होता है, कौन किधर जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में कितना किलोमीटर जा रहा है, उस पे ही फिर पाइथागोरस का थ्योरम आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। फिर ऑर्डर रैंकिंग, कौन किसके ऊपर नीचे है, ठीक है। फिर दो का गैप है दोनों के बीच में, कोई तो एक्सट्रीम पे है, कोई तो फर्स्ट में है, कोई तो लास्ट में है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं। फिर ब्लड रिलेशन, आप सबका फेवरेट टॉपिक, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बहुत कम क्वेश्चन है, ये बहुत कम क्वेश्चन है रीजनिंग के। मैथ्स पे ज्यादा फोकस है, तो हम भी अपना फोकस ज्यादा मैथ्स पे रखने वाले। फिर उसके बाद क्लॉक कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर के कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन आ रहे। ये भी बहुत सिंपल है, ये दोनों में भी आता है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों बोल सकते हैं। मैथ्स मतलब क्या? बहुत सारा कैलकुलेशन। रीजनिंग मतलब क्या? बस दिमाग चलाना। और ये जो क्लॉक कैलेंडर जैसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या? थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेन डायग्राम एंड सेट थ्योरी, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। कौन से? तो एक एग्जाम में ना 2011 में 7 टॉपिक सेट थ्योरी के आए थे। एक ही बड़ा डायग्राम दिया था सेट थ्योरी का, वेन डायग्राम वाला, और उसके ऊपर 7 क्वेश्चन पूछे थे। ये फेवरेट टॉपिक है सेट थ्योरी, तो इसके ऊपर हम बहुत सारा फोकस करने वाले। फिर उसके बाद आता है डाइस। फिर नॉन वर्बल मतलब सेंटेंस वाले कंक्लूजन निकालो, एजम्पशन, आर्गुमेंट वगैरह जो के क्वेश्चन होते, वो सारे क्वेश्चन, उसका भी अच्छा फोकस दिया उन्होंने। 9 क्वेश्चन पूछे, फिर 12 क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर। फिर आता है मिसलेनियस, जो किसी टाइप में नहीं बैठते, वो वाले क्वेश्चन है। फिर सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन से, तो ऐसे कुल मिला के 77 क्वेश्चन आए। तो ये हमने ऐसे ही 2024 से लेके 2011 तक रीजनिंग का बाइफर्केशन किया है, और वैसे इधर मैथ्स का 170 क्वेश्चन आए। तो ये 170 एंड 77 क्वेश्चन मिला के जो पैटर्न बन रहा है कि किसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहिए, और आने वाले एग्जाम पे क्या आने वाला है, या फिर 2017 से लेके ट्रेंड कैसा बदलता जा रहा है, ये सब आपको समझ में आएगा अपने इस बैच में। ये मेरा बैच पढ़ाने का तरीका कैसा है कि सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, उसमें मेरे खुद के क्वेश्चन लेता हूँ टाइप वाइज, और उसके बाद रिसेंट पीवाईक्यू लूंगा मैं सीएपीएफ पे, जो भी आने वाले आए थे अभी तक के पीवाईक्यू वो वाले। और ये कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते ही बोलूंगा कि ये अभी तक नहीं आया, ये आ सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान दो। तो इस हिसाब से हम उसका प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो अपना ये बैच 30 आवर्स का होने वाला है। इसमें क्वांट एंड रीजनिंग दोनों भी अपने कवर होंगे 30 आवर्स के बैच में। जिस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले, जिस टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस है उसको कम देंगे। जो टॉपिक समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है उसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, और जो इजीली है वो फास्ट हम कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो उस हिसाब से अपने को
जाना पड़ेगा। तो हमने इस बैच की जो फीस है वो 1200 रुपीज रखी है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में ये आपको 999 में मिल जाएगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये हम 999 में रख रहे हैं। अगर आपको इस बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो OneClass.in का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको ये बैच मिलेगा। और टेक्निकल जानकारी, बैच के रिलेटेड कौन सी भी जानकारी है तो उसके लिए आप स्वप्निल सर को कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए डाउट्स पूछने आपको तो ही मुझे कॉल कर सकते हो। टेक्निकल डाउट्स के, टेक्निकल जानकारी के लिए आप स्वप्निल सर को कॉल करो। और अगर आपको डाउट्स पूछने, स्टडी रिलेटेड डाउट्स पूछने मैथमेटिक्स के एंड रीजनिंग के, तब आप इस पे कॉल कर सकते हो। इसकी सारी अपडेट अपने CAPF हब का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी मिलेगी, OneClass.in के ऐप पे भी मिलेगी। अगर और फिर भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो इन दोनों में से किसी एक को भी कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल करो या फिर स्वप्निल सर को कॉल करो, ये दोनों के नंबर ही मैंने यहाँ पे दिए। अगर आपको ये बैच लगानी है तो जल्दी से जल्दी लगा लो। 1 जून से स्टार्ट होने वाली ये बैच, रोज का रोज लेक्चर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब एग्जाम के टाइम तक लोड नहीं आएगा आपको। जैसे ही लेक्चर होता है उसी टाइप के आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो उसमें से 10-12 एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो ऐसे ही मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस होता है। मैथ रीजनिंग कभी भी मैं 6-6 8-8 घंटे बैठता हूं ऐसे करके नहीं होगा। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके ऊपर के 10-15 एग्जाम्पल सॉल्व करके हो गया। यही मैथ रीजनिंग का पढ़ाई करने का तरीका है। ठीक है, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।